हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर वेल। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर साइंस सीबीएसई, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बेसिक्स हैं, थ्योरी है और कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप क्लास 10th में स्टूडेंट हैं और आप अपनी क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन पे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी होंगी जो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास 9 से कोरिलेट कर सकते हैं, उससे आपको समझने में और हेल्प मिलेगी। इफ़ इन केस आप नहीं समझ पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक, टर्मोलॉजी बाय टर्मोलॉजी हम उसको बहुत ही इजी तरीके में और कॉन्सेप्चुअल मेथड्स के साथ समझेंगे। मैंने इन वीडियोस के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप लोगों को नोट्स भी साथ के साथ प्रोवाइड करे गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ उसके नोट्स विद द वीडियो बना के चलें। इफ़ इन केस किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स बताने की। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं उसकी चेकलिस्ट। अभी चेकलिस्ट क्या होता है? इट्स लाइक अ इंडेक्स जो आप प्रिपेयर करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है, आप ऐसी चेकलिस्ट का क्या यूज़ है? आप ये समझिए कि कोई भी चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी टॉपिक छूटे, कोई भी ऐसा टॉपिक रह जाए जो इम्पोर्टेंट था, बोर्ड्स के लिए रहा है इम्पोर्टेंट, बट आप लोगों की प्रिपरेशन में वो रह जाता है किसी भी वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, जैसे हमने इस चैप्टर के लिए करा है। मेजर टॉपिक्स जो हैं उसके अंदर सब टॉपिक्स कितने हो सकते हैं, मेजर टॉपिक्स के यहाँ पे नाम है। पहला टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट होता है केमिकल इक्वेशन। अब ये जो दोनों आपने टर्म सुने हैं, मैं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये इन दोनों टर्मोलॉजी से वो अवेयर हैं, उनको पता है। बट इफ़ इन केस आपको लगता है कि नहीं सर हमको नहीं पता, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम चैप्टर के अंदर डिस्कस तब भी करेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पॉसिबल क्या हैं, और लास्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। मतलब यहाँ पे आपके लिए वर्ड एप्लीकेशन ना यूज़ करके इफ़ेक्ट्स दिया गया है। ऐसा क्यों करा गया होगा? क्योंकि इफ़ेक्ट्स का मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी, तो दोनों उसके इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो उसकी बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक आपको डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। कोई भी चेंज जो आपके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में आता है और उस चेंज की वजह से आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो आप रीजनरेट नहीं कर सकते, या फिर उसको फिर से हिंदी में बोले एक वर्ड प्राप्त नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते। अ केमिकल रिएक्शन लीड्स टू अ चेंज विच इज़ परमानेंट इन नेचर। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एक चेंज क्रिएट करती है एनवायरनमेंट के अंदर, एंड दैट चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज का मतलब क्या है, आप इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेते हैं कुछ इसके इजी एग्जाम्पल। अब क्योंकि यहाँ पे एक चेंज हुआ है तो चेंज के टाइप्स भी पॉसिबल हैं, है ना। अब इसका एक क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है, चेंजेस को हम दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं, केमिकल और फिजिकल। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज? द क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। एनी चेंज विच इज परमानेंट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, वेयर इज चेंज दैट इज नॉट परमानेंट कैन बी सेड एज अ फिजिकल चेंज। जो भी चेंज आपके एनवायरनमेंट में आता है और परमानेंट होता है उस चेंज को आप बोलते हो केमिकल चेंज। अब जो परमानेंट नहीं होता या रिवर्सिबल चेंज होता है, आप दूसरा नाम बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंज जो होता है, उसको आप फिजिकल चेंज के अंदर काउंट करते हैं। अब इसका बहुत ही इजी सा एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। पहला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर आपके सामने वैक्स को क्या बोलते हैं, मोम,
अगर आपके सामने वैक्स पिघल गया है तो क्या हम उसको रीशेप करके उसकी ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं? हाँ, आप लोग कहेंगे हाँ ला सकते हैं सर। अगर ओरिजिनल शेप में उसको ऑब्टेन करा जा सकता है देन द चेंज इज कंसिडर्ड अंडर अ फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को आपने बर्न कर दिया, तो क्या पेपर को बर्न करने के बाद आप उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हैं? जले हुए पेपर की जो राख है, क्या उस राख से क्या हमें फिर से पेपर मिल सकता है? तो आंसर इज नो, इट कांट बी पॉसिबल। सो इन दैट केस इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ केमिकल चेंज। चेंज कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे, और उस पे बेस किस टाइप से क्वेश्चन है यहाँ है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, आप साथ के साथ वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हीं पॉइंट्स को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आई हैव ट्राइड टू मेक द सिंप्लीफाइड नोट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी दैट यू कैन यूज फॉर योर बोर्ड्स एज वेल। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ा है उसको लिखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है? द रिएक्टिंग स्पीशीज, या तो मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो या आयंस हो, किसी भी फॉर्म में उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। दूसरे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको क्या कह सकते हैं? द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या है? सिंप्लीफाइड वे में प्रोडक्ट क्या समझ में आता है? प्रोडक्ट क्या होता है? आपका जो रिजल्टेंट मिलता है कुछ, तो एक केमिकल चेंज हुआ, उसके अंदर जो आपको लास्ट में मिला उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब केमिकल रिएक्शन को आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ईजी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? आप एक एग्जांपल लीजिए जिसके अंदर हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में लीजिए, हाइड्रोजन गैस बोलेंगे। फिर ऑक्सीजन को गैसियस स्टेट में लीजिए तो उसको हम ऑक्सीजन गैस बोलेंगे। अब जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ब्रैकेट में उसका स्टेट मेंशन कर देते हैं। अब होगा क्या? रिजल्टेंट जो मिलेगा वाटर मिलेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। अब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, बट आप इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं और उनको चेंज के अंदर लाते हैं तो एक लिक्विड स्टेट में उसका कन्वर्जन हो जाता है और वाटर फॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के अंदर। तो जो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, एंड में जो मिलता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इजी एग्जांपल। बाकी आगे हम लोग और रिएक्शन देखेंगे, अभी थ्योरेटिकल इसको समझ लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। और इन पॉइंट्स को बच्चों में बार बार कह रहा हूँ, आप लोग साथ के साथ लिख के चलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि सारे क्लास 10 से लेके 12 तक का जितना भी कंटेंट है आपको इजीली प्रोवाइड हो। अब सबसे मेजर चीज़, सर आपने बता तो दिया केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, बट कैसे आइडेंटिफाई करें? आइडेंटिफाई करने के लिए हम 5 पैरामीटर्स पे बात करते हैं। या तो चेंज इन स्टेट हो, स्टेट मतलब या तो आपका कन्वर्जन हो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, किसी भी स्टेट का कन्वर्जन किसी भी स्टेट के अंदर हो, देन इट इज कंसिडर्ड अंडर अ केमिकल रिएक्शन। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो कैसे पता लगाएं? अगर कलर चेंज हो रहा है तो भी हम लोग कहेंगे, या फिर किसी रिएक्शन के अंदर आपकी गैस फॉर्म हो रही है तो भी उसको कंसिडर करा जाएगा, या फिर किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। टेम्परेचर का चेंज होने से मतलब ये है जो आपका प्रोडक्ट आपको मिला है, या तो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है या फिर उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। मतलब या तो आपका जो प्रोडक्ट मिला है वो गर्म हो रहा है या फिर वो ठंडा पड़ गया है। दोनों कंडीशन के अंदर आप उसे केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। और लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? किसी रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला जो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब वो उस लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो सकता है, देन रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसिडर करा जाएगा। तो एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक कैन टेल अस वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। ठीक है, अब इन 5 पॉइंट्स को, पैरामीटर्स को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कभी भी पहचानने के लिए आए क्या केमिकल रिएक्शन सच में हुई है या नहीं,
कोई भी आपके सामने एग्जाम्पल या केस दिया जाता है, स्कूल के पेपर्स हों या फिर बोर्ड के पेपर हों, किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पॉसिबल होता है तो उसमें आपको ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ये जो फर्स्ट वीडियो है ये फर्स्ट टॉपिक के लिए थ्योरेटिकल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ इन केस आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में अपना डाउट बताइए, उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है।